बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है जी, बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान ने इस कर्ज़ की पेमेंट्स भी करनी है, पाकिस्तान का कर्ज़ कैसे अदा होगा। तो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की एक रिपोर्ट भी आई है और पाकिस्तान के अंदर डॉलर, सोना, चांदी इसका रेट फिक्स होने वाला है। ऐसी क्या न्यूज़ हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग वीडियोस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान वक्त पर IMF को अपने कर्ज अदा करेगा। ये वज़ीर ख़जाना ने कहा है 2024 में। ये पाकिस्तानी नई हुकूमत का दावा है। तो ऐसे में हुकूमत का कहना है जी हम $300 मिलियन के बॉन्ड्स का इजरा करेंगे। और आलमी मार्केट में ये कैसे सेल होते हैं और इन्हें कौन खरीदता है। देखें जी, पाकिस्तान की हुकूमत एक अतमाद अंगेज पेशन गोई कर रही है कि वो IMF के कर्ज अदा करने के लिए बॉन्ड्स जारी करेगी और बॉन्ड्स की सेल आलमी बैंक्स, फंड्स मैनेजर्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरे सरमायाकारों के जरिए होती है। और ये मुख्तलिफ तरीकों से आलमी मार्केटों में सेल की जाती हैं, जैसे कि ओवर काउंटर जिसको OTC बैंकों के जरिए या सरमायाकारी बैंकों के जरिए। इन्हें अमूमन हुकूमती बैंकों या फंड मैनेजर्स के जरिए परचेज किया जाता है, जो बाद में उनको मुख्तलिफ सरमायाकारों को सेल कर देते हैं। हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है और हुकूमत के पास पैसे कैसे आते हैं। देखें, हुकूमत को बॉन्ड्स जारी करके एक सिलसिला मुनाफा हासिल होता है और यहाँ कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये होता है जी, बॉन्ड्स जारी करने से हुकूमत को कर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे मुल्क की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो थोड़ी सी मजबूत होती है और डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी मनसूबाबंदी मुमकिन होती है। उसके बाद है फाइनेंसिंग। बॉन्ड्स की सेल से हुकूमत को फौरी रकम हासिल होती है और जिससे मुख्तलिफ मुआशी ज़रूरियात को पूरी करने में हेल्प करती है। उसके बाद बॉन्ड्स की सेल से हुकूमत को इन्वेस्टर्स की तरफ से मिलती है, जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बनाती हैं। उसके बाद पैसे हुकूमत के पास बॉन्ड सेल करने से आते हैं। जब इन्वेस्टर्स या आलमी बैंकों की तरफ से बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, ये पैसे अमूमन बैंकों के जरिए ट्रांसफर होते हैं, जो बाद में हुकूमत के हिसाब में जमा किए जाते हैं और इन पैसों को हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करती है, सरमायाकारी की बुनियाद रखती है, मुआशी तरक्की के मनसूबों की पेशनगोई करती है और अवाम की खिदमत के लिए नए मुख्तलिफ सेक्टरों में सरमायाकारी करती है। अब जो लोग हुकूमत के ये बॉन्ड्स खरीदते हैं, हुकूमत बदले में उनको क्या देती है। हुकूमत के बॉन्ड्स खरीदने वाले लोगों को अमूमन प्रॉफिट दिए जाते हैं, जो बॉन्ड्स की शराइत पर इन्हिसार करते हैं और ये मुनाफे मुख्तलिफ किस्म के या कैटेगरीज के होते हैं। जैसे फिक्स्ड इंटरेस्ट वो होता है, हुकूमत बॉन्ड्स परचेज करने वाले अफराद को एक मुद्दत के लिए फिक्स इंटरेस्ट देती है, जिसकी मिकदार बॉन्ड्स की शराइत पर होती है। उसके बाद बॉन्ड्स की मुद्दत के बाद जब बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं तो हुकूमत बॉन्ड्स खरीदने वालों को असल रकम वापस कर देती है और बॉन्ड्स खरीदने वालों को उनके इन्वेस्टमेंट्स यानी उनकी सरमायाकारी को कुदरती तौर पर बढ़ाने की मौका फराहम करती है हुकूमत, क्योंकि उनके पास एक सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद हुकूमत की तरफ से बॉन्ड्स खरीदने वाले लोगों को अमूमन मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी की इन्वेस्टमेंट्स की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदद फराहम की जाती है। उसके बाद पाकिस्तान के मकामी लोग ये बॉन्ड्स कैसे खरीद सकते हैं और उसके लिए क्या तरीकाकार होता है। पाकिस्तान के मकामी बशिंदे भी हुकूमती बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। उनके लिए आम तौर पर जो तरीकाकार होता है वो होता है बैंकों के जरिए, मकामी बैंकों के जरिए हुकूमती बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। और बैंकों में बॉन्ड्स खरीदने की मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं, जो मुख्तलिफ टेन्योर और प्रॉफिट की रेशो के साथ आती हैं और मकामी बैंकों में मौजूद बैंकर्स या फाइनेंस एडवाइजर्स से रब्ता करके मजीद मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन स्कीम्स होती हैं। कुछ बैंक और फाइनेंशियल इदारे ऑनलाइन स्कीमें भी शुरू करते हैं, जहां पाकिस्तानी शहरियों को बॉन्ड्स खरीदने की मौका फराहम की जाती है और इन स्कीमों के जरिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। उसके बाद हुकूमत कभी कभार मकामी लोगों के लिए सरकारी मौसमी सेल भी आ रही होती हैं, जिसमें बॉन्ड्स और दूसरी सरमायाकारी के इशुएंस होते हैं। इसी तरह की सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मौके की हुकूमती ऐलानात में दी जाती हैं। उसके बाद अगर आप बात करें कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड और डॉलर का रेट कैसे फिक्स हो सकता है। देखें जी, वजीर खजाना ने यह दावा किया है कि हम ये बॉन्ड सेल करके, क्योंकि लास्ट टाइम पे एक रिपोर्ट आई थी जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बॉन्ड जो है वो तारीख के बुलंद तरीन सतह पर थे, डॉलर्स बॉन्ड। अब होगा ये कि पाकिस्तान को अगर $25 बिलियन वापस करना है तो ये डॉलर को कैप करेंगे। डॉलर को कैप करने के बाद ये डॉलर को फिक्स करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इनके प्लान्स हैं वो यही है कि हुकूमत की जो तरजीहात में है वो ये कि ये डॉलर को फिक्स कर देंगे, गोल्ड रेट को इंटरबैंक से मुंसलिक कर देंगे, जिसकी वजह से गोल्ड रेट नीचे आ सकता है, जो हुकूमत की प्लानिंग्स है। लेकिन जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि डॉलर पाकिस्तान के अंदर जून तक 350 तक जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने आपके कहने पे डॉलर खरीदा, आप कह रहे हैं। देखिए, मैंने रिकमेंड आपको यह किया है कि डॉलर की बजाय आप पाउंड्स, यूरो, इस तरह की करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करें। आप सिर्फ डॉलर को परचेज नहीं करें। डॉलर को मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया। हाँ, डॉलर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ब्रिटिश पाउंड भी बढ़ेगा, यूरो भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट और जो चांदी है वो भी बढ़ेगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।